अक्टूबर का जो महीना है, सर्दी धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, वैसे ही चुनावी गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। आज हम मौजूद हैं मुरैना विधानसभा में, जहां पर बीजेपी का जो स्थायित्व और बीएसपी का स्थायित्व और कांग्रेस का स्थायित्व गुर्जर समाज के धुरी पर ये बना रह गया है। लोग असमंजस में हैं कि क्या करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ वरिष्ठ जन और बीजेपी के कार्यकर्ता। हम बात करते हैं। हमारी लगातार इस सीट पर नज़र बनी रहती है, क्योंकि ये हॉट सीट कह सकते हैं इसको। मामला त्रिकोणी की भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ गुर्जर बाहुल्य वाला वोट ज़्यादा है और असमंजस में है मतदाता। लेकिन फिर चुनाव है, वोट तो करना ही होता है। आज हमारे साथ वरिष्ठ जन मौजूद है, हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। क्या स्थिति सर? 3 प्रत्याशी हैं बीजेपी के, सजाती और विधानसभा है, तीनों गुर्जर हैं, लेकिन अलग अलग पार्टी से हैं। क्या कहेंगे? अब देखो, जहाँ तक समाज की बात है तो समाज लगभग सबको है। तीनों प्रत्याशियों के लिए समाज है, और समाज से अलग हटकर है तो वो जो जिस पार्टी का वोट बैंक है, ऐसा अनुमान है कि उसके हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए। अब चूंकि हम बीजेपी के हैं तो हम तो अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस का जो लोग होंगे वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो जो योजना है जन्म से लेकर मृत्यु तक, खासकर अभी जो वर्तमान में जो लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है, उससे हर महिला के खाते में पैसा जा रहा है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है और उसके अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। रघुराज कंसाना बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पूर्व में विधायक कांग्रेस से रह चुके हैं, पार्टी बदलने के बाद वो आ चुके हैं। रघुराज कंसाना एक व्यवसायी वर्ग से आते हैं। कितना अटैचमेंट पब्लिक से कर पाएंगे वो? निश्चित तौर पे हम जब चूँकि व्यापारी हैं तो व्यापारी का हमसे डायरेक्ट अट्रैक्शन है, और हमारा परिवार अब से नहीं, 1950 से ही हमारा परिवार मुरैना में स्थापित है। हमारा ज़्यादातर जो संबंध है लगभग सभी व्यापारी और सभी वर्ग के लोगों से है, तो हमें उस पर पूरा भरोसा है। मेरा मतलब ये है कि ज़मीन से जुड़ पाएंगे भाई किसी तरह के मतदाता और समाज के लोग भी उस तबके के नहीं हैं कि जैसे आप जैसे व्यवसायी हैं या अन्य रघुराज जी व्यवसायी हैं और कुछ मिडिल स्तर के, कुछ निचले स्तर के भी, तो क्या वो विधायक के तौर पर वहाँ स्थापित कर पाएंगे अपने आप को? अब चूँकि पार्टी में बीजेपी में है और बीजेपी का जो मतदाता है, चाहे वो किसी छोटे से छोटे वर्ग का है, उससे बहुत बढ़िया प्रेम से बहुत बातचीत होती है, बहुत अच्छा उनका सपोर्ट है, बहुत अच्छा सहयोग है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी जीत रही है मुरैना से। रघुराज एज ए विधायक के तौर पर रघुराज को क्या देखते हैं? रघुराज जी को आप? रघुराज कंसाना जी एक बहुत अच्छे और भले स्वभाव के नेता हैं, और उनको ही हम मुरैना से विधायक बनाएंगे। युवाओं के लिए कुछ कर पाएंगे वो? क्यों नहीं कर पाएंगे? वही मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं कर पाएंगे? सब कुछ कर पाएंगे। क्या उम्मीद करते हैं युवाओं के लिए आप उनसे? रोजगार लाएंगे यहाँ पे, और ये फैक्ट्रियाँ खुलवाएंगे, उनमें रोजगार दिलवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। नमस्कार सर। दादा कैसे हैं? बढ़िया है। आप काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और उम्र के मैं समझता हूँ 5 से 6 दशक आपने पार कर चुके हैं, और आप पुराने कार्यकर्ता हैं जैसा उन्होंने बताया। क्या लगता है रघुराज जी क्या कर पाएंगे यहाँ पर? देखिए, ये चुनाव व्यक्ति और पार्टी का है, और हमारी बीजेपी पार्टी में मंडल का अध्यक्ष 2 बार यहाँ रहा। हम बामौर के कार्यालय में बैठे हैं बीजेपी का। हम जो है तो बीजेपी और व्यक्ति दोनों का सम्मिश्रण है जो है। अच्छा। पार्टी ही चुनाव लड़ती है, बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति नहीं जो है। और संस्थागत चुनाव है, मतलब संस्थागत चुनाव है हमारा जो है। और जो भी योजनाएं केंद्र की और प्रदेश की होती हैं, उनको जो भी जीतता है जो है पार्टी से, जो है पार्टी उसके द्वारा संचालन होता है जो है। तो पार्टी का जो भी फॉर्मूला है, पार्टी का जो भी गाइडेंस है, उसका पालन करते हैं, चाहे कोई भी विधायक हो जो है, चाहे कोई भी हो जो है, और उसके अनुसार जो है चुनाव लड़ते हैं जो है। जीतने के बाद भी जो है पार्टी का ही पर पालन करते हैं जो है। पार्टी जो निर्देश करती है जो है, चाहे कोई भी विधायक हो जो है, उसी का पालन होता है जो। तो पार्टी और प्लस व्यक्ति दोनों। रघुराज सिंह आज के राजनीतिज्ञ नहीं है जो है, इनके पूर्व में पूरी राजनीतिक फैमिली बैकग्राउंड में ऑलरेडी पहले से रहे हैं जो है। ये तीसरी बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पार्टी दूसरी थी।
नहीं, पार्टी तो थी जो है, पर राजनीति में तो थे जो है, हाँ। राजनीति में थे जो है। हाँ, हाँ, तो अब जो तीसरा चुनाव है इनका, एक बार निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं लास्ट इसमें जो है, तो काफ़ी अनुभव है इनको जो है। और पार्टी तो बीजेपी पार्टी तो अनुशासन की वाली पार्टी है जो है, तो अनुशासन में रहता है, कैंडिडेट हो चाहे कोई कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो, अनुशासित तरीके से जो है काम करते हैं जो है। और आगे आने वाले जो काम भी किया है जो है, जीतेंगे तब काम करेंगे, पार्टी का अनुशासन मानेंगे, केंद्र का अनुशासन मानेंगे जो है। तो इस तरह से जो है पार्टी को जिताएंगे जो है। और पार्टी के लिए कार्यकर्ता लगा है, पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल को जिताएंगे। व्यक्ति से संबंध नहीं रखता कार्यकर्ता जो है, पार्टी से संबंध रखता है जो है। तो पार्टी एक बीच में जैसे मैं ग्राउंड में हम जा रहे हैं, तो रघुराज जी के बारे में ये कहावत है भाई, इतने बड़े आदमी हैं, महलों में रहते हैं, और कैसे ज़मीनी स्तर पर हमारे लिए विकास कर पाएंगे, ये बहुत सारे लोगों का कहना है। ये किसी भी पार्टी के हों, मैं ये नहीं कहूँगा। तो आपका क्या कहना है, क्या रघुराज जी बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर काम कर पाएंगे? देखिए जो है, जो चुनाव लड़ता है जो है, वो ज़मीनी स्तर पर चुनाव लड़ता है। जिसका जमीन से संबंध होगा वही तो चुनाव लड़ेगा जो है। अच्छा। तो जमीनी स्तर पे चुनाव लड़ने वाला जमीनी स्तर पर रहता है। व्यापार वर्ग अलग है जो है, व्यापार वर्ग जो तो मतलब वो मतलब व्यापार वर्ग से हट करके वो राजनीति में आए हैं, तो वो जमीनी स्तर के हैं। जमीनी स्तर के हैं। हर कार्यकर्ता से संबंध है उनका, हर कार्यकर्ता को जानती हूँ। अच्छा, सबके दुख दर्द में मतलब वो तो कितने दिनों से हैं जो है ग्राउंड पे जो है। अच्छा। तो उनका एक एक कार्यकर्ता से एक एक गांव में सब संबंध है उनका जो है। अच्छा। तो वो कोई ऐसा नहीं है गरीबी अमीरी पैसा और ये वो इससे कोई मतलब राजनीति में जो कोई महत्व नहीं रखता। अच्छा जी।